अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रही हूँ। आज मेरी फ़्लाइट है जी रियाद के लिए, लाहौर टू रियाद। और इस वक्त फुल फॉग है लाहौर में। जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर्स में मौसम लाहौर का ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो बस इस वक्त मैं घर से निकली हूँ और ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 o'clock का टाइम है। रात का 1 बजे, वो 4 बजे का टाइम है और फुल फॉग है। बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा सामने क्या है क्या नहीं। जब कोई एकदम आपके सामने लाइट आती है तो पता चलता है कि जी ये सीन है। असल में मसला ये हुआ है कि जी एयर ब्लू से मैं ट्रैवल कर रही हूँ। मैं आपके साथ अपना प्रीवियस शेयर कर चुकी हूँ, रियाद टू लाहौर वाला व्लॉग। और आज मेरी वापसी की फ़्लाइट है, लेकिन फ़्लाइट जो है वो मेरी ऑलमोस्ट 6 आवर्स डिले है, लेट हो गई है। और बाकायदा यानी कि मैं उनको फ़ोन कर कर के पूछ रही थी कि कितने बजे है टेक ऑफ, क्योंकि इन दिनों में फ़ॉग की वजह से जो लाहौर से फ़्लाइट्स हैं वो डिले हो रही हैं। इवन लैंडिंग्स भी मसला हो रहा है और यहाँ से जा भी लेट रही हैं फ़्लाइट्स। तो मैंने पहले ही पूछ लिया था। ख़ैर उन्होंने, ये था सीन कि उन्होंने 3 से 4 घंटे पहले मुझे मेल आ जाती थी और मैंने उनसे फ़ोन करके भी पूछा था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि आप घर से निकलने से पहले एक दफ़ा प्लीज़ फ़ोन करके ना फ़्लाइट का टाइम कन्फ़र्म कर लीजिएगा, ये ना हो कि आप एयरपोर्ट आके तो डिस्टर्ब हो। तो अब मैंने रात को जो था वो फ़ोन करके मैंने पूछा 1 बजे दोबारा। मेरी फ़्लाइट तो 2 बजे की थी, लेकिन मैंने दोबारा से फ़ोन किया तो उन्होंने कहा नहीं, मॉर्निंग में 8 ओ क्लॉक हो गई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम पे ही आइएगा। तो मैं 4 बजे घर से निकली हूँ और फ़ॉग लिटरली इतनी है कि मैं 2 से 3 दफ़ा रास्ता भटकी हूँ रास्ते में। और बस ये मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ, लेकिन एयरपोर्ट पे इतनी chaos है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बाहर वो अंदर नहीं एयरपोर्ट के जाने दे रहे। और वो यही कह रहे हैं कि पहले एयर ब्लू वालों से आप ये कहें कि वो ग्रीन लाइट्स ऑन करें कि हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, फिर हम आपको पैसेंजर्स को अंदर जाने देंगे, वरना हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये भी एक बड़ा मसला था। ख़ैर मैंने जाके, वो लेडी बैठी हुई थी काउंटर पे, उनसे बात की और वो मेरे साथ आई और उन्होंने जो है वो मुझे अंदर भेजा और मेरे बाद बाकी के लोग आना शुरू हुए। अच्छा, जो सबसे बुरी चीज़ मुझे लगी वो ये लगी कि लोगों को एयरपोर्ट के अंदर नहीं आने दे रहे थे। अब हर किसी ने तो लाहौर से ट्रैवल नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे छोटे शहरों से आ रहे हैं और उन्होंने लाहौर के थ्रू ट्रैवल करना था। वो बेचारे पिछले 8 घंटे से बाहर सर्दी में बैठे हुए वेट कर रहे थे। चलिए जी, मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ की अब स्टोरी ये है कि हाँ जी, इमिग्रेशन पे जो स्टोरीज़ चल रही थी कि लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं, ये सारा कुछ फलाना-ढिमकाना बिल्कुल हो रहा है, चेकिंग कर रहे हैं, सारा कुछ पूछ-पाछ रहे हैं आपसे। आपसे ये भी पूछते हैं कि आप कितने अरसे से ट्रैवल कर रहे हैं और इकामा होल्डर है, नहीं है। जो नए जाने वाले हैं उनको तंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इकामा होल्डर हैं या सेटल्ड हैं उनको इतना ऐसा मसला नहीं क्रिएट कर रहे। मैं बस, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है और रात सारी इन्होंने डिस्टर्ब रखा कि इन्होंने नहीं, मैं कहूँगी कि एक फ़ॉग की वज़ह से डिस्टर्बेंस रही सारे पैसेंजर्स में। तो मैं बस फूड कोर्ट में ऊपर आई हूँ कि यहाँ पे मुझे चाय मिल जाए और वाक़ई उन्होंने एक कुक टी जिसे कहते हैं कड़क चाय बना के दी। अभी आप देख सकते हैं कि फ़ॉग का आलम ये है कि बिल्कुल सामने हमारे प्लेन खड़ा है, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा कि इतना ही धुंध थी यहाँ पर। अच्छा, मसला सिर्फ़ ये है कि बाकी फ़्लाइट्स के शेड्यूल भी डिस्टर्ब होंगे हुए होंगे, जिसकी वज़ह से हमारी फ़्लाइट का भी, जिसे कहते हैं ना, कि शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ। बाकी इस वक़्त लैंडिंग्स वग़ैरह तो बिल्कुल नहीं हो रही। हाँ, टेक ऑफ वग़ैरह सारा कुछ चल रहा है लाहौर एयरपोर्ट से। तो वो इस वक़्त हमारा भी अब हो गया, बस अब अंदर की तरफ जा रहे हैं और आप बाहर का सीन देख सकते हैं कि बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, कि अगली चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है। मैंने आपको बताया ना कि मैं एयरपोर्ट आते हुए 2 से 3 दफ़ा ऐसी थी कि मैं रास्ता भूल गई कि रोड नज़र नहीं आई कि साथ रोड है भी या नहीं। और डिपार्चर वाले पे जाने की बजाय मैं अराइवल टर्मिनल की तरफ चली गई कि इस तरह से ज़्यादा फ़ोग थी। चलें जी, ख़ैर एनीवेज़ ये सब कुछ हो गया और बस अब मैं जा रही हूँ प्लेन के अंदर। अच्छा, इन दिनों ना एक और मसला भी चल रहा है कि माइट बी वो आप लोग भी वरीड हों इस चीज़ को लेके कि जो एक वॉर थ्रेट है ईरान का और अमेरिका का, तो उसकी वजह से भी, जिसे कहते हैं ना, कि फ़िज़ाई रास्ते काफ़ी डिस्टर्ब हुए हुए हैं। अच्छा, प्लेन में बैठते ही ना इन्होंने अनाउंसमेंट की कि आवर फ्लाइट ड्यूरेशन इज़ 5 आवर्स एंड 15 मिनट्स, तो दैट वाज़ अलार्मिंग कि इतनी लंबी फ़्लाइट तो मैंने कभी भी नहीं ली रियाद के लिए, लाहौर से रियाद के लिए। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम बहुत भी हुआ तो 4 आवर्स 30 मिनट्स या 4 आवर्स 15 मिनट्स की फ़्लाइट होती है। तो ये काफ़ी अलार्मिंग था कि इतनी लंबी फ़्लाइट। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या सीन है। और उन्होंने प्रॉपर आपको पहले बैठे हैं तो जब उन्होंने पायलट आए हैं और उन्होंने सारा बताया कि हम इस रूट से जाएँगे
और हम दमाम की तरफ से हम मूव करके फिर हम रियाद जाएँगे। तो दैट वाज़ क्वाइट शॉकिंग कि ये एक टोटली अल्टरनेटिव रूट यूज़ कर रहे हैं जाने के लिए। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ माइट भी इस वजह से है कि जो ईरान का और अमेरिका की वॉर का थ्रेट है उसकी वजह से ये सारे एक अल्टरनेटिव रूट्स यूज़ कर रहे हैं। चलें जी, यहाँ पे फ़ॉग का आप सीन देख सकते हैं कि अभी भी Remove बहुत restricted ज़्यादा है entry और seats and adjust your 8 बजे handbag का to हमारा टाइम facilitate दिया more गया था। safety. ऐप पे भी Thank मैं you. साथ-साथ देख रही थी लेकिन फ़्लाइट यहाँ से भी ऑलमोस्ट 8:26 पे हमारी फ़्लाइट यहाँ से डिपार्चर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्मूथ ही रहा। स्टाफ जो था वो कोऑपरेट कर रहा था लेकिन लोग बहुत डिस्टर्ब थे क्यों अगर आपको 2 से 3 घंटे भी बाहर सर्दी में फ़ॉग में इस सर्दी में बाहर वेट करना पड़े तो ऑब्वियसली आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो यहाँ पे सारे लोगों ने ऑलमोस्ट 60% लोग ऐसे थे वर्कर्स जो बाहर के सिटीज़ से आए थे लाहौर और वो बेचारे बाहर ठंड में एयरपोर्ट में बैठे हुए वेट कर रहे थे अपनी फ्लाइट को। उनको वो एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने दे रहे थे कि जब आपका चेक इन स्टार्ट होगा तो हम आपको तब जाने देंगे और वो इस सिचुएशन का सारा गुस्सा यहाँ पे फ्लाइट के स्टाफ पे निकाल रहे थे। बहरहाल स्टाफ जो था वो रीज़नेबली बिहेव कर रहा था, वो जानते थे कि क्या मसला In the है, क्या नहीं forward, और left or वो right. खामोशी से ही लोगों को टैकल Please करने की ensure कोशिश that कर your रहे window थे। shutters are चलें जी, open before अल्लाह-अल्लाह करके takeoff यहाँ and पे landing. हमारा जो है In case प्लेन of an उसने मूव emergency करना शुरू landing, किया। अच्छा keep लोग your काफ़ी seatbelt लेट आते fastened रहे हैं and bend कि हर forward. किसी को ये भी तो नहीं पता Stay चला in ना कि this फ्लाइट position 8 बजे भी until ऑन the टाइम पे है aircraft या comes to आगे a भी हो जाएगी। complete इवन stop. टेक ऑफ से 5 मिनट In पहले भी case of काफ़ी फैमिलीज़ आई evacuation, हैं, जो unfasten आके your बैठी हैं। seatbelt तो and चलें जी, बस ये अब हमारा टेक ऑफ होने वाला है और फुल फॉग में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा किसी भी एयरलाइंस के साथ के इतनी फॉग में मैं ट्रैवल करते हुए टेक ऑफ करे हम। अच्छा, मुझे इस फ्लाइट में बैठते ही ना एक चीज़ से बहुत ज़्यादा ना घबराहट कह लें या उलझन ये हो रही थी कि स्टाफ बहुत ज़्यादा आपको इंसिस्ट कर रहा था कि जो हम आपको डेमो दे रहे हैं कि इमरजेंसी कंडीशंस में आपने ये करना है, उस पे वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हमें फ़ोकस करने का कह रहे थे कि के बता रहे थे कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो आई डोंट नो व्हाई कि वो वरीड थे या क्या थे, लेकिन वो हर चीज़ के बारे में आपको के बता रहे थे और ये भी बार-बार कह रहे थे कि आप प्लीज़ जो है ना वो हमारा देखें कि हम जो डेमो दे रहे हैं उसको ज़रा फ़ोकस करके देखें और पहले अपनी हेल्प करें और फिर दूसरों की हेल्प कीजिएगा। तो वो इंसान को वो डरा रहे थे कि पता नहीं कुछ होने वाला है या क्या और ऊपर से जब आप इतनी फ़ॉग में फर्स्ट टाइम ट्रैवल करो, तो वो इंसान को खुद ब खुद डर लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं मोस्टली फ्लाइट्स में ये देखती हूँ कि जब आप टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो प्लेन पहले काफ़ी देर तक चलता रहता है रनवे पे और उसके बाद एकदम से वो जब वो सेटल हो जाता है उस पोज़ीशन में तो वो ज़ुप करके फुल स्पीड लेता है और टेक ऑफ कर देता है। यहाँ पे हमारा ये सीन है कि प्लेन ने बहुत ज़्यादा रनवे पे नहीं चला। इट जस्ट स्टार्टेड और उसने एकदम से यानी कि बस डायरेक्शन सीधी की और उसके बाद से सडन उसने टेक ऑफ किया है। तो ये एक ज़रा डिफरेंट एक्सपीरियंस था और जहाँ तक फ़ॉग का है तो फ़ॉग आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही हाँ, टेक ऑफ होते ही ये देखें एकदम से भुक करके ना सनलाइट आई है कि यानी कि थोड़े ही एल्टीट्यूड के बाद फ़ॉग खत्म हो गई और सनलाइट साथ ही शुरू हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टेक ऑफ था वो क्वाइट सेफ था। और दूसरा ये कि जो लाहौर एयरपोर्ट पे जो प्रॉब्लम्स के लिए बारे में वो कर रहे हैं आजकल जो स्टाफ के बारे में मैंने रूमर्स सारी पढ़ी थी और सुनी थी। जी हाँ, बिल्कुल चल रहा है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो उसमें यही है कि वो जो न्यू वीज़ाज़ हैं, उनको वो ज़्यादा तंग कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा पूछ-गछ कर रहे हैं। आपके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, सारे इकामा वगैरह एंड ऑल दैट। लेकिन एज़ सच वो इतना तंग नहीं कर रहे थे और माइट भी शायद वो उन्होंने मेरे से इतनी ज़्यादा डिटेल्स भी इसलिए नहीं पूछी हमारी फ्लाइट से रिलेटेड क्योंकि एक तो हमारी फ्लाइट ऑलरेडी डिले थी, इतनी लेट थी और ऊपर से पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा तपे हुए थे। तो शायद उन्होंने सेफ साइड अपने आप को भी काफ़ी सेफ रखा और खामोशी से ही लोगों को उन्होंने आने दिया। चलें जी, टेक ऑफ के बाद उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी कि आप अपने शटर्स डाउन कर सकते हैं, तो वो लोगों ने शटर डाउन किए और सो गए क्योंकि साढ़े 5 घंटे की फ्लाइट में उन्होंने क्या करना था। तो यही सीन हुआ कि जब मॉर्निंग में उठे तो ऑलमोस्ट ये हमारे 2 घंटे के बाद हुआ टेक ऑफ के जो कैप्टन थे उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम पाकिस्तान से निकल चुके हैं और हम आगे की तरफ ओमान के वे से होते हुए तो दमाम से और फिर हम रियाद की तरफ मूव करेंगे। दैट वाज़ क्वाइट अलार्मिंग कि टोटली अल्टरनेटिव रूट इन्होंने लिया कि ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे हम पाकिस्तान पे ही फ्लाई करते रहे हैं।
ये काफ़ी एक शॉकिंग था। चलें जी, ऑलमोस्ट 3 आवर्स की फ़्लाइट के बाद उन्होंने मील सर्व किया, ब्रेकफ़ास्ट सर्व किया एंड ब्रेकफ़ास्ट वाज़ क्वाइट हॉट, बिल्कुल गरम ब्रेकफ़ास्ट था और उसमें यही था कि जो उन्होंने आते हुए एक पराठा दिया। आते हुए भी मैंने चेक किया था कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत हार्ड और स्टक हो चुका था। अभी जो था थोड़ा बेहतर था, लेकिन हाँ, हार्ड फिर भी हो रहा था और साथ उन्होंने एक स्क्रैम्बल्ड एग दिया। स्क्रैम्बल्ड एग का ये सीन था कि इट वाज़ नॉट सो स्पाइसी और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि मसाला वग़ैरह नहीं था, इट वाज़ नॉर्मल इन फ्लेवर्स और साथ में एक जैम था, बन था और साथ में एक वही फ्रूट योगर्ट थी। तो दैट वाज़ क्वाइट गुड और हाँ जी, ये पराठे का उनका एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि उन्होंने ये साथ पराठा देना ही देना है। अच्छा, इनको एक सजेशन देना चाहूँगी जो एयर ब्लू वाले हैं कि इन्हें किड्स मील भी ऐड करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो नहीं अक्सर खाते हैं, तो उनके लिए एक पेरेंट्स के पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वो बुकिंग करते वक़्त किड्स मील ऐड कर दें कि बच्चे इस तरह से सारा वक़्त भूखे ना बैठने। एग की क्वालिटी बेहतर थी, स्क्रैम्बल एग था और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि स्पाइसी और वो नहीं था, तो इट वाज़ क्वाइट गुड। और फिर बात करते हैं जी योगर्ट की, ये फ्लेवर्ड उन्होंने योगर्ट दी थी, दैट वाज़ फाइन और जैसा कि एक नॉर्मल फ्लेवर्ड योगर्ट होती है, तो इट वाज़ गुड। चलें जी, अब ऑलमोस्ट फिर से अनाउंसमेंट हुई कि हम अब ओमानी गल्फ की तरफ से हम ट्रैवल करेंगे और अब यहाँ पे नीचे पानी नज़र आना शुरू हो गया है। तो ये एक ज़रा डिफरेंट है रूट सारा, जो मैं लाइफ़ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि इतना लंबा रूट लाहौर टू रियाद के लिए। नेक्स्ट उन्होंने जी चाय सर्व की और चाय उन्होंने थिनर के साथ सर्व की थी। इट वाज़ क्वाइट गुड, वो बुरी नहीं थी और वैसे भी आपको इतने हाई एल्टीट्यूड पे जब चाय मिल जाए मॉर्निंग में, तो इट्स गुड। हमारी फ्लाइट को टेक ऑफ हुए हुए ऑलमोस्ट 3 आवर्स और 30 मिनट्स के करीब हो चुके हैं और अभी भी अनाउंसमेंट हुई है कि आपके 2 आवर्स रहते हैं फ्लाइट के ड्यूरेशन में। तो आई डोंट नो व्हाई कि ये इतना एक लंबा रूट लेके जा रहे हैं। तो बहरहाल इस वक़्त अभी हम जिसे कहते हैं ओमानी गल्फ के पास से ट्रैवल कर रहे हैं और उन्होंने यही कहा था कि वाया दम्माम हम ट्रैवल करेंगे और इसके बाद अच्छा जैसे ही आपका एकदम से सीनरी चेंज होती है आपको पता चल जाता है कि अब नीचे आप देख सकते हैं कि पानी के बाद अब ये नीचे डेज़र्ट की सारी आना शुरू हो गया। तो ये फ़ील होना शुरू हो गया कि हम अरेबियन पेनिनसुला के पास पहुँच चुके हैं और ये आपको ना एक तसल्ली दे दी अच्छा जी टाइम कम हो रहा है और वो भी तब जब आपको ये फ्लाइट एक कहाँ 3 साढ़े 3 घंटे की फ्लाइट वो आपकी साढ़े 5 घंटे की फ्लाइट में कन्वर्ट हो जाए। चलें जी, अनाउंसमेंट्स शुरू हो चुकी हैं कि वी आर नियर टू लैंड और अपना सामान वगैरह आप अपना सीधे हो जाएँ और जिसे कहते हैं बेल्ट्स वगैरह टाई कर लें कि वी आर नियर टू लैंड ऑन रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा ये सीन है कि इस वक़्त जैसा कि हमारी फ़्लाइट डिले हुई और जिसे कहते हैं कि ऑलमोस्ट 6 टू 7 आवर्स डिले हुई और उसके बाद हम रूट भी लंबा लेकर आए काफ़ी यानी कि साढ़े 5 घंटे का हमारा फ़्लाइट का ड्यूरेशन था। तो जो फ्लाइट सुबह 5 बज के 20 मिनट पे 5 बज के 25 मिनट पे लैंड होनी थी रियाद में, वो इस वक़्त हो रही है 12 बज के ऑलमोस्ट 50 मिनट पे 12:50 पे लैंडिंग हो रही है उसकी। तो इसकी वज़ह से काफ़ी एक सारा लोगों का मसला वग़ैरह भी बना, लोग काफ़ी डिस्टर्ब भी थे इस फ्लाइट में। ओवरऑल जिसे कहते हैं कि इस फ्लाइट के साथ एयर ब्लू के साथ एक्सपीरियंस अच्छा था, बुरा नहीं था। ये कह सकते हैं कि वो सारी ये डिले वगैरह जो है वो वेदर कंडीशंस की वजह से और कुछ इंटरनेशनल जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनकी वजह से आया। बहरहाल इनका जिसे कहते हैं फूड का एक्सपीरियंस वाज़ नॉट सो हैपनिंग बट इट वाज़ नॉट बैड। ठीक था कि अगर एक नॉर्मल मील जिसे कहते हैं हाँ, बस सजेशन ये है कि वो बच्चों के लिए मील ऐड कर दें तो दैट वाज़ क्वाइट गुड। चलें जी, यहाँ पे अब इस वक़्त हम रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंडिंग हो रही है और काफ़ी स्मूथ लैंडिंग है। अच्छा, यहाँ पे लैंडिंग के बाद रियाद एयरपोर्ट पे उन्होंने काफ़ी एयरपोर्ट स्टाफ ने काफ़ी स्पीडी काम किया कि जब हमारी लैंडिंग हुई तो 2-3 फ्लाइट्स और भी आई हुई थी, कि जिसकी वजह से वो ये भी कर सकते थे कि हमें इतनी इम्पोर्टेंस ना मिलती या हमारा डिले कर देते इमिग्रेशन वगैरह, लेकिन उन्होंने स्पीडी काम किया और सारा जिसे कहते हैं कि बहुत स्मूथ और स्पीडी काम करते हुए उन्होंने मिनटों में इमिग्रेशन सारी की और
जिसे कहते हैं लगेज वगैरह भी विद इन टाइम आ गया और यहाँ पे वो आपका बेल्ट नंबर आ जाता है। आप जैसे इमिग्रेशन करवाते हो सामने स्क्रीन्स लगी होती हैं कि उन पे आपका बेल्ट नंबर चल रहा होता है कि कौन-सी फ्लाइट का लगेज जो है कौन-सी बेल्ट पे आ रहा है। हमारे साथ ऑलमोस्ट 3 फ्लाइट्स ने लैंड किया और दे जस्ट डन क्विकली कि उन्होंने सबका इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत स्पीडी करवाया और सबका जैसे हमारा आप देख सकते हैं कि 31 पे लगेज का बेल्ट का नंबर भी उन्होंने दे दिया है। और हमारे जाते-जाते सामान भी सबका आना शुरू हो गया था कि ये नहीं कि सामान के लिए आप वेट करते रहें। अच्छा जी, मैंने अब यहाँ से पोर्टर बुक कर लिया, इट्स अप टू यू कि आप करें या ना करें। आप 35 एसआर या 40 एसआर अपने अकॉर्डिंग आप देखें, आप उनको पे करें और पोर्टर आप ले सकते हैं और आपको ईज़िली रियाद एयरपोर्ट से टैक्सी वगैरह और कुछ कंपनीज़ की टैक्सीज़ भी अवेलेबल होती हैं, तो आप ईज़िली ले सकते हैं। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग लाहौर टू रियाद का। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।